10 महादान बताए गए हैं। संवाद में केवल ये थोड़ी ना कि उठा पटक होता रहे, उसके साथ साथ कुछ जानकारी भी होना चाहिए। 10 महादान बताए गए हैं। कनका, कनका माने सोना, स्वर्ण। कनका अश्व, घोड़ा। तिला, तिल। नागा, हाथी। कनका अश्व तिला नागा। दासी रथ मही ग्रह, दासी का भी दान किया जाता है, रथ का भी दान। मही माने भूमि, ग्रह माने घर, गृह घर। और आगे क्या बताया गया? कन्या चा कपिला धेनु, कन्या का दान और कपिला गाय का दान। 10 महादानादि स्मृता, ये 10 महादान बताए गए हैं। और आपने दान किया, किसका किया? भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी और विपुल बार महिदेवन दीन्ही। भूमि का दान किया आपने, ये भी महादान के अंतर्गत आता है। आप महाभटकोट के हैं ऐसा आपने बताया और मैं जाना, इसलिए। लेकिन आप हमें ये परसा क्यों दिखा रहे हो? न दिखाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ कुम्हाड़े बतिया को नाई और जे तरजनी देख मर जाए। डॉक्टर साहब, कुम्हड़े की बतिया तर्जनी उंगली के दिखलाने से नष्ट होती है। क्यों? ज्योतिष के आधार पर तर्जनी उंगली बृहस्पति की उंगली है। बड़े बड़े आचार्य हैं, महात्मा जी तो आचार्य हैं ही। ज्योतिष के आधार पर यह तर्जनी उंगली बृहस्पति की उंगली है। मध्यमा जो है ये शनि की उंगली है। अनामिका ये सूर्य की उंगली है। कनिष्ठा बुध की उंगली है। अंगुष्ठ शुक्र का अंगूठा है। और ज्योतिष में सिद्धांत है कि बृहस्पति जिसको देखता है उसकी वृद्धि होती है और शनिश्चर की जहां दृष्टि जाती है वो नष्ट हो जाती है। बृहस्पति जहां बैठता है उस स्थान की हानि होती है, अकेले हो लेकिन। और शनिश्चर जहां बैठता है वहां की वृद्धि होती है। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। तो चिंतन करें आप लोग, तर्जनी उंगली अर्थात बृहस्पति की उंगली दिखलाने से कुम्हड़े की बतिया नष्ट क्यों होती है, वृद्धि क्यों नहीं होती? जबकि ये बृहस्पति की उंगली है और बृहस्पति की दृष्टि जहां जाती है तो उसकी वृद्धि होती है। तो इसकी एक कथा हमारे गुरुजी ने बताई, वो कथा मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग समझेंगे कि इसका रहस्य क्या है, कारण क्या है। मेरे गुरुजी ने बताया कि विश्वश्रुत नाम का किन्नर, जिनके पुत्र का नाम था कूष्म, भांडीर नाम का दैत्य, जिनकी पुत्री का नाम था बेला, वो कूष्म नामक किन्नर दैत्य पुत्री बेला से विवाह करना चाहता था। भांडीर ने अनुमति नहीं दी तो कूष्म हट कर बैठा कि विवाह तो इसी कन्या से करेंगे। तो भांडीर ने एक शर्त रख दी कि विवाह मैं कर सकता हूं, लेकिन विवाह के पश्चात तुम्हें किन्नर संस्कृत का त्याग करना पड़ेगा, दैत्य संस्कृत को अपनाना पड़ेगा। उसने कहा स्वीकार है। बेला के साथ विवाह हो गया, दैत्य संस्कृत में लिप्त हो गया, त्रैलोक को आतंकित कर दिया, भयभीत कर दिया, तुष्ट कर दिया। जब सब भयभीत हो गए, पीड़ित हो गए, तो सबने गोष्ठी की, और गोष्ठी माने सभा की। सभा में यह निर्णय लिया गया कि मां भगवती का आवाहन किया जाए। मैया भगवती का आवाहन किया गया, मैया प्रकट हुई। मैया ने पूछा समस्या क्या है? सबने कहा कि इस कूष्म नामक दैत्य के आतंक से हम सब पीड़ित हैं, इससे हम छुटकारा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। मां भगवती ने कहा ऐसा ही होगा। मैया भगवती ने संभाले अपने अस्त्र शस्त्र, जा पहुंची कूष्म के समीप और कूष्म का वध करने के पूर्व मां भगवती ने कूष्म से कहा, आए कूष्म, मेरे द्वारा मृत्यु सुनिश्चित है, अंतिम क्षणों में कोई इच्छा हो तो उसकी पूर्ति की जाएगी। तो जानते हो कूष्म ने क्या कहा? मैं जानता हूं आपके द्वारा मृत्यु होगी तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं, क्योंकि आप अंतिम इच्छा पूछ रही हैं, तो मैं चाहता ये हूं कि आपके द्वारा जब मैं मारा जाऊं तो मुझे मोक्ष न मिले। क्या हो? मेरा पुनर्जन्म हो, और पुनर्जन्म होते ही अगर कोई तर्जन कर दे तो मेरी मृत्यु हो जाए। वही कूष्म नामक दैत्य अगले जन्म में कूष्मांड फल हुआ, कुम्हड़े की बतिया हुई। इसीलिए कुम्हड़े की बतिया को जब तर्जन किया जाता है तो कुम्हड़े की बतिया नष्ट हो जाती है। कूष्म नामक दैत्य का वध करने के ही कारण 9 देवियों में एक देवी का नाम पड़ा है कूष्मांडा देवी।
विशेष संस्कार चैनल में स्वागत है। चैनल को लगातार सहयोग व स्नेह प्राप्त हो रहा है। धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। हम रोजाना रामलीला और कथाओं की प्रस्तुतियां लाते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इसे देखते रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज ही जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।